फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक 2021 की प्रिपरेशन जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, इसका ये दूसरा सीरीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है हम कुछ केमिस्ट्री के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, ये कह रहा है कि प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है: एसिटिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड और इनमें से कोई नहीं। यदि इन क्वेश्चंस के जवाब आप लोग को पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, एस्कर्बिक अम्ल। यानी कि प्याज में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है आपका एस्कर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं: एसिटिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, मैलिक एसिड और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कह रहा है मैलेइक अम्ल। मैलेइक अम्ल जो होता है ये सेब में पाया जाने वाला अम्ल होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आंसर एकदम सेम है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन भी लगभग मिलता जुलता है: एसिटिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो अम्ल पाया जाता है दोस्तों वो होता है आपका लैक्टिक एसिड। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये कई बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को याद भी रहता है। तो एसिटिक एसिड इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड जो होता है ये आपका सिरका में पाया जाने वाला अम्ल होता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वो होता है आपका एसिटिक एसिड। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका, सिट्रिक फल में कौन सा अम्ल होता है। सिट्रस फल में कौन सा अम्ल होता है। आपको बताना है कि सिट्रस फल में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं अपने सामने। ऑप्शन नंबर ए में है आपका एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी में है एस्कर्बिक एसिड और टार्टरिक एसिड ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा जो है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग को पता होगा करेक्ट आंसर तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड जो होता है वो सिट्रस फल में पाए जाने वाला आपका अम्ल होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका पीएच से रिलेटेड, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ पूछा जा रहा है आपसे कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान आपको बताना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन तो ऐसे दिए हैं: 0 है, 7 है, 14 है और उसके बाद है आपका उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है पीएच जल का कितना होता है। तो जल का पीएच तो लगभग सभी को पता होता है कि जल जो है वो न्यूट्रल होता है और उसका पीएच जो होता है वो होता है आपका 7। आगे हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर पीएच परास का मान पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, जो पीएच रेंज होती है, यदि उस पर हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, पीएच का परास का मान बढ़ता है या फिर पीएच परास का मान घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ना बढ़ेगा ना घटेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, घटता है। यानी कि ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो पीएच परास का जो मान रहेगा वो लगातार घटता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दूध का पीएच मान होता है। दूध का कितना पीएच मान होता है आपको बताना है। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो न 7 होता है, न 6.5 होता है, ना ही आपका 7.2 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग को पता करना है कि मिल्क का पीएच कितना होता है। पता हो जाता है आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फिटकरी से, कि फिटकरी का जो जलीय विलयन होता है
वो कैसा होता है। ठीक है, फिटकरी का जैसा कि आप जानते होंगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O जो होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फिटकरी का जो जलीय विलयन जब हम लेंगे तो वो क्या प्रकृति शो करेगा, अम्लीय प्रकृति को शो करेगा या क्षारीय प्रकृति को शो करेगा या फिर उदासीन होगा। तो फिटकरी का जो जलीय विलयन होता है दोस्तों, ये आपके उदासीन नेचर का होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है फिटकरी का जलीय विलयन, ना ही अम्लीय को प्रदर्शित करेगा और ना ही यह क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। तो फिटकरी का फाइनली हम जलीय विलयन की बात करें तो ये जो है ये उदासीन प्रॉपर्टी को शो करेगा, यानी कि न्यूट्रल प्रॉपर्टी को शो करता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये कह रहा है कि किसी विलयन का पीएच मान 9 है। ठीक है, तो वह निम्न में से कौन सी प्रकृति का होगा। ठीक है, आपको बताना है कि 9 पीएच मान वाले कौन से होंगे, अम्ल होंगे या क्षार होंगे या लवण होंगे या उदासीन होंगे। सबसे पहली बात, उदासीन तो होंगे नहीं क्योंकि इसका पीएच मान होता है 7। ठीक है, 7 से कम दोस्तों जितना भी होगा, ठीक है, 7 से कम जितना भी होगा वो अम्लीय प्रकृति को शो करेगा, 7 से ज़्यादा जितना होगा वो आपका क्षारीय प्रकृति को शो करेगा दोस्तों। तो अम्ल और क्षार की प्रकृति आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। एसिटिक अम्ल की जो क्षारकता होती है वो होती है, बेसिसिटी जिसको कहते हैं, वो होती है 1। इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 12 नंबर क्वेश्चन एक पदार्थ में प्रोटॉन के प्रदान करने की प्रवृत्ति है, यानी कि टेंडेंसी है उस पदार्थ की कि वह जो है प्रोटॉन दे सकता है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन को देगा उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो हम आपको बता दें उस पदार्थ को दोस्तों हम कहते हैं अम्ल। तो यानी कि वह जो प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी कि जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटॉन को प्रदान कर देंगे, तो वो एक अम्ल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राउंड का क्वेश्चन है आपका उदासीनीकरण क्रिया में, यानी कि जब भी हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दोस्तों एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, साल्ट यानी कि आपका लवण बन जाएगा और साथ ही साथ हमारा वाटर यानी कि जल बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया जब भी होगी तो उसमें लवण तथा जल दोनों बनेंगे। आगे हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अम्ल और क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है अम्ल और क्षारों की जो प्रबलता होती है कि कौन कितना प्रबल है वो किस पर निर्भर करेगी। तो वो जो प्रबलता होती है दोस्तों ये अम्ल की आयनों की मात्रा पर निर्भर करेगी तथा क्षारों की भी आयनों की मात्रा पर निर्भर करेगी। जिसके पास जितने ज़्यादा आयन्स होंगे वही उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अम्ल कब स्ट्रांग होगा, जब इसके पास हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा। क्षार कब स्ट्रांग होगा, जब क्षारों के पास OH आयन ज़्यादा होंगे। यानी कि प्रबलता फाइनली डिपेंड कर रही है आयनन की मात्रा पे, आयोनाइजेशन की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है अम्लों तथा क्षारों की जो हमारी प्रबलता होती है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जिन अम्लों में ऑक्सीजन व सल्फर नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कौन से अम्ल कहते हैं। ठीक है, जिस भी अम्ल में ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होंगे उसको हम कौन सा अम्ल कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल वो होता है जिसमें ऑक्सीजन तथा सल्फर दोनों ही उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो कि एसिड बेस एंड साल्ट से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि इस बार 2021 की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चैनल पर कराई जा रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।